अल्लाह का शुक्र है कि वो सब चीज़ें को रद्द करते हुए कामयाबी मिली और उसकी बड़ी खुशी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खुशी का मौका है कि आज उन बच्चियों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम पास किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस सिलसिले में सफ़ीना ज़हरा साहिबा, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने नीट के एग्ज़ाम को पास किया और उनके फ़ादर मोहम्मद हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनके सर डॉक्टर इंतखाब साहब भी मौजूद हैं। हम पहले तो इस जो आज खुशी हासिल है, जो अचीव किया है आपने, उसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ज़रूर बताएँ आप। हमें बहुत खुशी हुई। MBBS की डिग्री जो है वो अपने में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस का वो दिखाती है। हम नीट क्रैक करके मतलब बहुत खुश हुए। यकीनन आपकी खुशियाँ बहुत दोबाला हों, अल्लाह आपको और तरक्की दे। और जो खुशियाँ हुई वो कैसे हासिल हुई, ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये सारे टीचर्स की मेहनत थी, हमारे इंटेलिजेंस कोचिंग कैरियर इंस्टीट्यूट की। वो बहुत सपोर्टिव थे। वो जैसे हम लोग शुरू से आए थे तो वो ध्यान देते थे कि किस बच्चे को किस में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में और किस में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से पढ़ाते थे और सबका ख्याल रखते थे। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट टीचर लोग को है और फिर मेरे फादर और मदर और मेरे अंकल जो हैं उनको। ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायो, इसके जो ख़ास सब्जेक्ट हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए, इनको बच्चे कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, इसके लिए क्या आपने सोचा है या आप क्या बताना, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया यहाँ कोचिंग में, वो हमारे व्यूवर्स को भी बताएं ताकि और भी बच्चे जो हैं जो सुन रहे हो इस वक्त तो इससे फ़ायदा उठाएं। जो भी बच्चे ये नीट की कोचिंग करते हैं उनका मतलब माना जाता है कि बायो सही होगा, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों सब्जेक्ट पे सही से ध्यान दें। अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री ज़्यादा सही है तो उस पर थोड़ा कम फोकस करें, और फिज़िक्स पे ज़्यादा अगर ख़राब है तो उस पर दें। मतलब अपने हिसाब से जो आपका कम या ज़्यादा उसके हिसाब से करें, लेकिन ये है कि तीनों को देना है। ये नहीं कि किसी दिन कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें और कोई एक छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। तीनों पढ़ना है अच्छे से, और जिस पे ज़्यादा आपका कमी है, जिसमें कमी है उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और जो सही है उसको थोड़ा कम करें। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट लें उसको बैलेंस करें, अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इस चीज़ों को बैलेंस कर सकें ताकि फ्यूचर में किसी तरह की परेशानी ना हो। और बहरहाल आज आपने जैसा बताया और आपके चेहरे से भी नुमाया हो रहा है कि आज वाकई खुश हैं, और हम दुआ करते हैं, इंटेलिजेंस की टीम पूरी दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और हर रास्ते पर कामयाबियाँ हासिल करती रहें। और एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ? हमको UP-UMS सैफई अलॉट हुआ है। और आपके सर जो हैं, इनके बारे में कुछ बताएं कि ये किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, और आपके इस कामयाबी के पीछे यकीनन इन्हीं का हाथ है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी ज़बानी। ये सर जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ये बायो के टीचर हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि नीट में जैसे आता है कोई भी टॉपिक आती है तो बहुत स्पेसिफिक होती है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं और हर एक टॉपिक को बहुत बार पढ़ाते हैं, तो वो हम लोग को बहुत आसानी से याद हो जाती है। और हर जो टफ़ टॉपिक है उसके लिए निमोनिक देते हैं ताकि वो आसानी से हम लोग कैप्चर कर सकें। अच्छा, आपके फादर यानी मोहम्मद हैदर खान साहब, जो कि एक बैनुल अक़वामी जगह है जिसे रन्नो कहा जाता है, जो सरज़मीन जौनपुर मौजूद है, और अक्सर हमारे टीम को भी वहाँ पर जाने का शरफ़ हासिल हुआ। जब कोई बच्चा खुश होता है, जब कोई बच्चा कामयाब होता है, तो ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो हकीकी तौर पे जो खुशी हासिल होती है उनके गार्जियंस होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है। और वैसे मुझे पहले से था कि मेरी बच्ची कुछ अच्छा करेगी, इसलिए कि शुरू से ही हाई स्कूल में और फिर इंटर में जो है रिज़ल्ट काफ़ी ठीक ठाक रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब एडमिशन करा दिया गया इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में, तो और ज़्यादा वो यकीनी हो गया कि जिस तरह से यहाँ टीचर्स लोग काफ़ी बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, काफ़ी लेबोरियस टीचर लोग यहाँ पे जो हैं, तो उससे वो पहले से था कि वो कंफर्म था कि हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन वगैरह जो हो गया उसमें एक बार थोड़ा सा कुछ नर्वसनेस पैदा हो गई थी गार्जियंस में भी, बच्चों में भी, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो सब चीज़ें को रद्द करते हुए कामयाबी मिली और उसकी बड़ी खुशी है। हम अपनी टीम की तरफ से और बिलखुसूस इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की जानिब से आपको शुक्रिया करते हैं और मुबारकबाद के साथ, और सफ़ीना खुदा करे कि आपके ज़िंदगी का सफ़ीना कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे। और डॉक्टर इंतखाब साहब, आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप ये तो बताते हैं कि एक बच्चे को तरक्की करने के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरा सवाल इस वक्त आपसे है कि आप बच्चों को ये बताइए कि तरक्की अगर करना है तो आपको ये नहीं करना है। अगर कोई भी मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का जो है 6 पॉइंट उन्होंने बताए थे कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो किन किन बातों में ध्यान रखना है। पहली बात उन्होंने कही थी कि ज़हानत हो आपके अंदर। अगर ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के अंदर ज़हानत पढ़ने से आती है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, तो ज़हानत खुद ब खुद आ जाएगी आपके अंदर। दूसरी चीज़,
लगातार कोशिश होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि जो है हमने एक दिन पढ़ाई की, अगले दिन हम 2 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो लगातार कोशिश हमें बुलंदियों पे ले जाती है। और तीसरी चीज़, हमें लालच होनी चाहिए, चीज़ों को हासिल करने की लालच। हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी सीख लें। चौथी चीज़, हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि कम खाने, इतना खाइए आप कि जिससे आप बीमार ना पड़ें, और इतना ज़्यादा भी ना खाइए लेज़ीनेस आए जो है। तो और पांचवी चीज़ ये थी कि जो है इंसान उतनी ही बुलंदियां हासिल करता है जितनी वो कोशिश करता है। हमें जो है कोशिश करनी चाहिए। और इल्म कोई 1 दिन या 6 महीने या 4 महीने में हासिल नहीं होता, इसके लिए एक मुद्दत चाहिए। एक जैसे हम क्लास 6, 7, 8 हमने 12 साल पूरा अपना दिया, फिर जाके हमें आज ये नीट एग्ज़ाम में हम बैठे, तो ये एक हमारे 12, 13 साल, 14 साल की पूरी मेहनत है। तो हम इल्म जो है 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हासिल नहीं कर सकते। इसमें एक आपको मुद्दत देनी पड़ेगी। तो आपने बहुत सलीके से डॉक्टर इंतखाब साहब, और इस बड़ा टफ सवाल था और बिल्कुल फिलबदी था, ना आपके जहन में था ना मेरे जहन में, बहरहाल इसका आपने बेहतरीन जवाब दिया। और हम व्यूवर्स आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को मुसलसल हमारे चैनल्स पर देख रहे हैं। और आपका सफ़ीना कि आपके लिए मैं पहले भी दुआ कर चुका हूँ, बिलखुसूस लायक मुबारकबाद आप हैं कि आपने, क्योंकि हमारे माशरे में अब तो खैर ये एक अवेयरनेस आ गई है कि हम बच्चियों पे ध्यान नहीं देते थे, बच्चों पे ध्यान देते थे। लेकिन जब हम जागे तो हमने महसूस किया कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होते, बल्कि 2 कदम आगे होती है। और यही मुआशरे के निज़ाम को इंशाअल्लाह मेंटेन करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। इन्हीं बातों के साथ सफ़ीना, आपको एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से, इंटेलिजेंस टीम की तरफ से बेस्ट विशेस। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने पूरी मेहनत से उनके साथ जो है मेहनत किया है। पहले जब ये बच्चियाँ यहाँ पे आई थी, उनके पेरेंट्स यहाँ पे लेके आए थे, तो उनका यही था कि जो है 1 साल हम तैयारी कराते हैं, इसके बाद जो है नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कराते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चियाँ ऐसी निकली जो इतनी ज़्यादा मेहनत किया, टीचर्स भी उनके साथ इतनी मेहनत किए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है उनका सेलेक्ट हो गया। 1 साल यहाँ पे सिर्फ क्लास किया और क्लास के जस्ट 1 साल के बाद ही सेलेक्ट हुई। इससे पहले उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की। हम लोगों का पैटर्न ये है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों क्लासेस जो होती हैं वो डेली चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट डे पे हमने पढ़ाया फिर घर पे गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। डेली हम लोग उनको जो है पढ़ाते हैं। यहाँ पे 6 घंटे की क्लासेस चलती हैं। हमारा सबसे रीढ़ की हड्डी मान लीजिए होती है टेस्ट, जो ऑफलाइन टेस्ट हमारी होती है वो यहाँ पे और दूसरी कोचिंग से अलग हटके होता है। उसका पैटर्न ये होता है कि जो भी टीचर्स हमारे यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन में टेस्ट नहीं लेते हैं, क्वेश्चंस वो नहीं देते हैं, दूसरे टीचर्स देते हैं। क्योंकि बच्चे अगर यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही टेस्ट ले लेते हैं, फिर उनके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि बच्चों को दूसरे टीचर्स टेस्ट लेने हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम दूसरा कोई लेगा, तो इस वजह से इस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपका एग्ज़ाम कोई दूसरा लेगा, तो यहाँ पे टीचर पढ़ाते कोई और है, टेस्ट कोई और लेता है। इस वजह से हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। यही वजह रही है कि जो हमारे यहाँ से लगातार सिलेक्शन का रेट जो हाई जा रहा है, वजह यही रही है कि उनके लगातार टेस्ट होते रहें और टेस्ट में इनके मार्क्स कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जितने मार्क्स अभी आए, जैसे अलीज़ा हसन के 637 मार्क्स आ गए, सकीना बानो के 632 मार्क्स आ गए, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इन बच्चों के मार्क्स जो है इतने ज़्यादा कभी नहीं आए थे टेस्ट में। तो हमारा टेस्ट का पैटर्न ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे 550, 560 नंबर लाता भी है तो उसमें 100 प्लस मान के चले कि प्लस ही रहेगा नीट एग्ज़ाम में।